नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐतिहासिक धरोहर की और एक बहुत बड़े साम्राज्य यानी कि विजयनगर साम्राज्य की। उसके इतिहास पर चलते हैं और उस पर चिंतन भी करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए हम आज विचार करेंगे विजयनगर साम्राज्य पर। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का बहुत ही बड़ा विशाल साम्राज्य था। स्वयं बाबर ने बाबरनामे में किया है। तो दोस्तों, 12वीं से और 14वीं सदी के आसपास दक्षिण भारत में काकतीय साम्राज्य का राज्य था। तो दिल्ली सल्तनत के साथ युद्ध करते हुए काकतीय साम्राज्य पतन की ओर चला गया और एक समय ऐसा आया कि यह साम्राज्य नष्ट हो गया। इसके दो सेनापति थे, या यूं कहें कि दोनों भाई हरिहर और बुक्का। तो दिल्ली सल्तनत के जो मुस्लिम थे वो उनसे धर्म परिवर्तन करवाते हैं जबरदस्ती। बाद में इन्हीं दोनों भाइयों को यहाँ का सेनापति नियुक्त करते हैं। ये दोनों भाई जो शंकराचार्य हैं श्रृंगेरी के, विद्यारण्य जी, उनसे उनके संपर्क में आकर के फिर पुनः हिंदू धर्म में वापसी कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि यही दोनों भाई उस साम्राज्य के नींव रखते हैं जो दक्षिण भारत का सबसे विशाल और बड़ा साम्राज्य था, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। इनकी जो राजधानी है वो हम्पी होती है और हम्पी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ये जो वंश है वो कला और धर्म संस्कृति के लिए जाना जाता है। हम्पी में बहुत सारे मंदिर हैं जो इनकी राजधानी रही है। तो सबसे पहले हम्पी के जो प्रवेश द्वार है बड़वा शिवलिंग है। ये जो बड़वा शिवलिंग है उसकी जो स्थापना है वो एक व्यापारी ने किया था जिसका नाम था बड़वा, और उसी के नाम से वो शिवलिंग जाना जाता है। वो शिवलिंग 12 फीट ऊंचा है और 2 फीट पानी में है, 10 फीट पानी के ऊपर है। उसी के बगल में भगवान उग्र नरसिम्हा है, और भगवान उग्र नरसिम्हा की जो मूर्ति है वो भी लगभग 10-12 फीट से ही अधिक है। तो कला के लिए इतना प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीय है। वहीं से जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर कालू गणेश जी का मंदिर है। तो कालू गणेश जी का जो मंदिर है उसका निर्माण भी एक कालू नाम का व्यापारी ने करवाया था। वो भी बहुत ही बड़ी मूर्ति है और बारीक जो नक्काशी है वो उस पर की गई है। उसी के बगल में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। उस मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण देव राय ने करवाया था। उसके चारों तरफ जो है मंडप है, ऊपर गोपुर है और इतना अद्भुत मंदिर है कि उसको देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जो कृष्ण देव राय थे वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और ऊपर जो है उसका जो गोपुर है वो बहुत बड़ा है। गोपुर के ठीक सामने विजयनगर साम्राज्य का दरबार और सैन्य शक्ति को दर्शाया गया है। और मंदिर के गर्भगृह में बहुत सारी मूर्तियां हैं भगवान विष्णु से संबंधित, उनके 24 अवतारों से संबंधित। वो जो 24 अवतार हैं वो पत्थरों पर उकेरे गए हैं। गर्भगृह में आज कोई मूर्ति नहीं है क्योंकि मंदिर खंडित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, वहां पर है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर इस जो क्षेत्र है यानी कि जो हम्पी है उसका सबसे बड़ा मंदिर है। और विरूपाक्ष जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष और माता जो पंपा देवी है यानी कि शिव और पार्वती दोनों को समर्पित है। जब हम इस स्थान पर प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक हाथी है जिसका नाम लक्ष्मी है, वो सबको वरदान देती है या आशीर्वाद देती है। जो विरूपाक्ष मंदिर का गर्भगृह है वो बड़ा ही अद्भुत है। इसमें बहुत बारीकी से नक्काशी की गई है। इसके चारों तरफ मंडपम है और भोजन बनाने के लिए अलग मंडपम, और जहाँ पे पंपा और विरूपाक्ष का विवाह होता है प्रत्येक वर्ष वो मंडप अलग है। तो दोस्तों, इतना गजब का जो है ये दृश्य है। और इसी मंदिर के अंदर अगर आप जाओगे तो बहुत ही गजब का विज्ञान है जो
व्यक्ति को अद्भुत दृश्य और बहुत ज्यादा सोचने को विवश कर देता है कि यार भारत का जो विज्ञान है उतना उत्कृष्ट था क्या। कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि जो मंदिर है वो सीधा है और उसके अंदर जो होल है उस होल के जो सामने है वो मंदिर परछाई जो मंदिर की उल्टी है, यानी कि यहाँ से मंदिर सीधा और यहाँ से परछाई उल्टी, ठीक ऐसा है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा रोचक करने वाला तथ्य है। बाकी जो मंदिर का जो विरूपाक्ष मंदिर है उसके आसपास जो मूर्तियां हैं वो बहुत गजब तरीके से बनाई गई हैं और चारों तरफ मंडपम से घिरा हुआ है। उसके आगे जब हम विरूपाक्ष मंदिर से आगे जाते हैं तो वहां पर पुष्करणी है। पुष्करणी यानी कि एक तालाब टाइप का होता है जहां से उस पुष्करणी का जो जल है वो मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए ले जाया जाता है। तो उसी के आगे, इस विरूपाक्ष मंदिर के आगे एक बहुत बड़ा बाजार है, लगभग 500 मीटर का बाजार है जहां पर बहुत सारी चीजें बेची जाती थी। और जब हम आते हैं तो एक बाजार वहां पर ऐसा भी था जहां पर हीरा मोती थैलियों में बिकते थे। जिस प्रकार से आज सब्जियां ठेलियों में बिकती है ना, तो वहां पर हीरा मोती ठेलियों में बिकते थे। इसलिए विजयनगर साम्राज्य को वैभव संपन्न साम्राज्य कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान आता है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है और इसके प्रवेश में जैसे ही हम जाते हैं तो पुष्करणी है, पुष्करणी के बाद बाजार है, वहां पर भी व्यापार होता था। उस बाजार के बाद जब हम जाएंगे तो आप देखना वहां पर प्रवेश द्वार के अंदर ही जो गोपुरम है उसके अंदर आपको एक अद्भुत दृश्य दिखेगा। वो दृश्य क्या दिखेगा? आपने अपने देश के 50 रुपए के नोट पर चित्र देखा होगा एक रथ का, वो रथ वहीं पर है हम्पी में। और वो रथ क्या था? सामने भगवान विट्ठल का मंदिर है, विट्ठल यानी कि भगवान श्री कृष्ण का। तो उनका वाहन क्या है? गरुड़। तो जो ये रथ है वो पूरा पत्थर का बना हुआ है, गजब की कलाकृति थी दोनों पर। और पत्थर के रथ के कारण से यहाँ पर जो ये स्थान है वो काफी प्रचलित भी है। तो उस रथ के अंदर जो है गरुड़ की मूर्ति लगी हुई है और गरुड़ के ठीक सामने भगवान विट्ठल का मंदिर है। आप अगर देखेंगे तो उसके जो टायर हैं वो पत्थर के बने हुए हैं और ऐसा कहते हैं कि पहले वो चलते थे। जहां पर हम एक ही चित्र को अगर दबाएं तो काफी चीजें दिखती हैं। कभी वो हाथी, कभी वो बंदर बन जाता है, कभी वो शिवलिंग बन जाता है, कभी वो आदिशेष बन जाता है, कभी वो शेषनाग बन जाता है। इतनी गजब की कलाकृति है। उस मंदिर के ठीक सामने जो विट्ठल मंदिर है उसके ठीक सामने संगीत मंडपम है। तो उस जो कृष्ण देव राय थे उस संगीत की इतने भयंकर जबरदस्त जानकार थे कि उन्होंने संगीत को काफी बढ़ावा दिया था। और उस समय की कलाकृति कैसी रही होगी, कितनी अद्भुत कलाकृति रही होगी कि वहां पर जो खंबे हैं वो बजते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि देखिए कि खंबे किस प्रकार से आवाज करते हैं। तो सुनिए। अब दूसरे पे ले जाते हैं आपको। दूसरा खंबा ये है। यहाँ पर राजा का महल था जो बाद में जो चंदन की लकड़ियों से बनाना था, तो आक्रांताओं ने उसे जला दिया था। तो सोचो कि दो भाई एक साम्राज्य की नींव रखते हैं और इतना विशाल साम्राज्य बना देते हैं कि उसके टक्कर का कोई भी साम्राज्य नहीं था। बाद में वही होता है कि कृष्णदेव राय के बाद वहां के शासक भोग विलासिता में लिप्त रहे और फिर आक्रांता आए, उन्होंने हमला किया और वो पतन की ओर चले गए। लेकिन जो भी हो, आज विजयनगर साम्राज्य अपने पीछे इतनी भयंकर, इतनी अधिक जो अवशेष हैं वो छोड़ करके चला गया कि वो दिखाता है कि उस समय का महानतम साम्राज्य कैसा था। दोस्तों, भारत में न ज्ञान की कमी थी, न धन की कमी थी, न बल की कमी थी, किसी भी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी आक्रांताओं से हार गए। कारण ये था कि एकता नहीं तो विश्व विजेता सिकंदर को मात्र एक
कबीले का सरदार अष्टक 1 महीने तक रोक करके रखा। ये भारत का पराक्रम था। दोनों भाइयों ने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी अपने बलबूते पे, और वो साम्राज्य ऐसा नहीं कि खुद के राज करने के लिए हो, उसमें सांस्कृतिक रूप से था, धार्मिक रूप से था, बहुत सारी चीजों से वो परिपूर्ण था। जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे चढ़ाए हैं? दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें